दिन ब दिन युद्ध की रफ्तार तेज होती जा रही है। सितंबर की शुरुआत के साथ ही रूस की सेना जल्द से जल्द यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुट गई है, जबकि कीव से लेकर वॉशिंगटन तक यूक्रेन को बर्फबारी से पहले तक युद्ध में मजबूती से बनाए रखने की रणनीति तैयार हो रही है। यूक्रेन ने कुछ मोर्चे पर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और रूस की डिफेंस लाइन को भेदने में भी कामयाब हुई है। रूस की ताबड़तोड़ प्रहार के बीच यूक्रेन ने कई जगहों पर पलटवार भी किया है। वॉरजोन से आई तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि युद्ध ने कैसी रफ्तार पकड़ ली है। ना पीछे हटने का इरादा, ना सरेंडर कर देने वाली मायूसी। रूस के हर प्रहार का जवाब देने के हौसले पर कायम है यूक्रेन। रूस के सैनिकों को जीत भी हासिल करनी है और रूस के शहरों पर हो रहे हमले का बदला भी लेना है। यही वजह है कि जंग की रफ्तार दोगुनी हो चुकी है। ताबड़तोड़ प्रहार के बीच यूक्रेन का पलटवार भी जारी है। वॉर जोन से आने वाली तस्वीरों में अब सिर्फ हथियारों का शोर नहीं, बल्कि विध्वंस का विद्रूप दृश्य भी है। कहीं जले हुए हथियार नजर आते हैं, कहीं मलबों का ढेर तो कहीं खंडहर बन चुकी इमारतें। धमाकों से जमीन रह रह कर थर्रा रही है और आसमान काले धुएं से स्याह हो रहा है। आर्तेमोवस्क में एक बार फिर से युद्ध छिड़ गया है। यूक्रेन की फौज ने यहां पर रूस के 5 हमलों को नाकाम कर दिया। यूक्रेन के सैनिक आर्टिलरी के साथ भारी पलटवार कर रहे हैं। मारियंका इलाके में यूक्रेन की आर्मी की मदद वायुसेना कर रही है। रूस के ठिकानों पर कई बार हवाई हमला किया गया, जिसकी वजह से रूस के सैनिक आगे बढ़ने में या हमला करने में नाकाम रहे। यूक्रेनी कमांडर ने दावा किया कि रोबोताई में यूक्रेन की फौज रूस की पहली डिफेंस लाइन को पार करने में कामयाब हो गई है। रोबोताई में यूक्रेन की आर्मी अब दूसरी डिफेंस लाइन के करीब है। यूक्रेन की फौज तार्नेविस्की पर दोबारा से कब्जा करने वाली है। रूस को इस इलाके में सैनिक और हथियारों का बड़ा नुकसान हुआ। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक रोबोताई में यूक्रेन की सेना उत्तरी और मध्य के रिहायशी इलाकों पर कब्जा कर चुकी है। रूस की आर्मी भारी गोलीबारी कर रही है, लेकिन यूक्रेनी आर्मी डिफेंस लाइन को पार करके आगे बढ़ चुकी है। रूस का दावा है कि ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन के एक मिग-29 को गिराने में कामयाबी मिली है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में लगी इस आग से फिर यूक्रेन के ड्रोन अटैक का शक जताया जा रहा है। यह आग ऑयल डिपो में लगी है। आग कैसे लगी, रूस की तरफ से किसी तरह का बयान नहीं आया, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक आग लगने से पहले यहां से धमाके की आवाज आई थी। सूबे पर लगातार रूस का प्रहार जारी है। यहाँ के ज्यादातर इलाके खाली कराए जा चुके हैं। फिर रूस की गोलीबारी में एक की मौत हो गई और 2 लोग जख्मी हो गए। खेरसौ की बात करें तो यहाँ भी भीषण युद्ध चल रहा है। हर नए दिन के साथ यहाँ मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शनिवार को भी यहाँ एक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। डोनेस्क में भीषण युद्ध का दौर जारी है। यूक्रेन लगातार रिहायशी इलाकों पर अटैक कर रहा है। डोनेस्क में आर्टिलरी से हमला हुआ, 4 लोग यहाँ जख्मी हैं। निकोपोल में ड्रोन से हमला हुआ। हमले के दौरान लोगों को शेल्टर में भेजा गया, लेकिन जो वक्त पर नहीं पहुंच सके वो जख्मी हो गए। 4 लोगों के जख्मी होने की यहां से भी खबर है। आर्तेमोवस्क में यूक्रेन की सेना को कामयाबी भी मिली, लेकिन एक जगह यूक्रेन के सैनिक घिर गए। यहां यूक्रेनी फोर्स को सरेंडर करना पड़ा। रूस के सैनिकों ने 250 यूक्रेनी सैनिकों को हिरासत में ले लिया। आर्तेमोवस्क में यूक्रेनी फौज के हौसले कितने बुलंद हैं, ये इस वीडियो से जाहिर हो रहा है। एक अकेला जवान रह रहकर ग्रेनेड लॉन्चर से हमले कर रहा है। सिर्फ एक जवान उसकी मदद कर रहा है। जहन में दुश्मन के पलटवार का जरा भी खौफ नहीं। वॉर जोन में दोनों सेनाएं एक दूसरे के टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल को नष्ट कर रही हैं। सैनिक किसी तरह से जंगल में छिपकर जान बचा रहे हैं। अब आर्मर्ड व्हीकल्स के भीतर की तस्वीरें देखिए। जवान ऐसे ही बख्तरबंद गाड़ियों में सफर करते हैं, लेकिन रूस के ड्रोन लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। ड्रोन चप्पे चप्पे पर नजर रखता है और दुश्मन की आर्मर्ड व्हीकल नजर आते ही शुरू होता है आर्टिलरी का प्रहार।
यूक्रेन में लेपर्ड टैंक को अब और घातक बनाया गया है। यूक्रेन में मौजूद इन 20 लेपर्ड टैंक्स को सुरक्षित रखने के लिए अब अलग से आर्मर्ड लगाया गया है। अब इन टैंकों को नष्ट करना आसान नहीं रहेगा। लेपर्ड टैंक को अब गोला बारूद या ड्रोन से नष्ट करना आसान नहीं होगा। साइपरिसिया में रूस ने कई लेपर्ड टैंक्स को नष्ट किया था, जिसके बाद लेपर्ड पर अब यह एक्स्ट्रा आर्मर लगाया गया है। यह स्ट्रेला 10 है। दुनिया का यह घातक एयर डिफेंस कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। यहां यूक्रेनी फौज स्ट्रेला 10 से रूस के ड्रोन को गिराया जा रहा है। एक भी इमारत सलामत नहीं है, लेकिन अब भी यहां धमाके हो रहे हैं। अवदिव्का पर कब्जे का ऐलान रूस ने बहुत पहले कर दिया था। लेकिन अब भी यहां पर जंग जारी है, क्योंकि यूक्रेन की फौज यहां की इमारतों में छिपकर हमला कर रही है। अवदिव्का में रूस की सेना 100 mm आर्टिलरी से लगातार प्रहार कर रही है। अवदिव्का के इंडस्ट्रियल जोन पर लगातार कब्जे की कोशिश जारी है। यूक्रेन के इस आर्मर्ड व्हीकल पर रूसी सैनिकों ने मशीन गन और आर्टिलरी से हमला किया था। अब वाहन की हालत देखिए, जगह जगह आर्मर को भेदकर गोलियां धंस गई हैं, टायर पंचर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी इस वाहन में मौजूद किसी भी सैनिक को खरोच तक नहीं आई। अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसे कई बख्तरबंद वाहन की सप्लाई की है। ये रूस का T-90M टैंक है। इसे तुला की सुरक्षा करने के लिए तैनात किया गया है। यहाँ यूक्रेनी पैराट्रूपर्स हमला कर रहे हैं। यूक्रेनी पैराट्रूपर्स को दूर रखने के लिए टैंक से गोलीबारी की जा रही है। डोनेत्स्क में एक बार फिर से यूक्रेन ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। रूस के ठिकानों पर यूक्रेन ने अमेरिकी 155 mm क्लस्टर आर्टिलरी से हमला किया, जिसके बाद कई छोटे छोटे धमाके हुए और एक बड़ा इलाका तबाह हो गया। कुपियांस्क में रूस के सैनिकों का कब्जा है, लेकिन यूक्रेन यहां लगातार ड्रोन से हमले कर रहा है। रूस के ठिकानों पर यूक्रेन के ड्रोन ग्रेनेड गिरा रहे हैं। आर्तोमोवस्क में यूक्रेनी पैराट्रूपर्स को सरेंडर करना पड़ा है। यहाँ यूक्रेनी फौज काफी आगे बढ़ चुकी है। यही वजह है कि कई जगहों पर सैनिक घिर गए हैं। यूक्रेन में चैलेंजर टैंक्स की तैनाती हो चुकी है। इस टैंक से युद्ध लड़ने के बाद यूक्रेन के सैनिक बेहद खुश हैं। उन्होंने इस टैंक की तुलना स्नाइपर राइफल से की है। यूक्रेनी कमांडर का दावा है कि चैलेंजर टैंक से सटीक निशाना लगाना मुमकिन है, और अगर ऐसे कई टैंक यूक्रेन को और मिल जाते तो युद्ध में बड़ा फेरबदल हो सकता है। क्रिमिया इलाके में रूस के MLRS की भारी तैनाती है। लगातार यहां से फायरिंग की जा रही है। रूस के बॉर्डर पर यूक्रेनी हमले का खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।